Hello students, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss the math topic that is trigonometry. क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 और 9 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो 8 चैप्टर है इसमें है ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन जो हमें करनी जरूरी है, और जो 9 चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके दो क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री के साइन कौन कौन से होते हैं हमें पता होना चाहिए। डेट इज साइन, कोस और कौन कौन से होते हैं, टेन, कोट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। सबसे पहले हमें बच्चों क्या पता होना चाहिए, इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। डेट्स मीन टेबल कैसे बनाई जाती है। इनकी टेबल बनानी सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका है, मान लीजिए हमें साइन की बनानी है टेबल, तो हम क्या करेंगे, हमें ये है साइन की एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कैसे बनाएंगे बच्चों इसकी टेबल, आप काउंटिंग लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, और इन सबको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। वैसे वैल्यू अगर कोई याद रख सकता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा वैल्यू याद नहीं कर सकता तो उसे निकालने का तरीका है, ये बहुत इजी वे है। आप क्या करोगे, इनका रूट ले लेंगे। हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। तो देखिए अब हमारी क्या वैल्यू आई, ये तो 0 आ गई, यहाँ पर क्या आ गई 1/2, इधर कितनी आएगी 1/√2, इधर कितनी आएगी √3/2, और यहाँ पर 1। अब आप कहोगे तो साइन की निकली, कोस की कैसे निकालेंगे। कोस की बच्चों इससे उल्टी हो जाएगी। डेट्स मीन हमने यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 किया था, तो अगर हम इससे उल्टा करेंगे यानी काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय फिर 4 और फिर रूट लेंगे तो आएगी। इसका मतलब इसके अपोजिट लिख दीजिए ऐसे 1√3/2, 1/√2, फिर ये वाली वैल्यू 1/2 और फिर ये हो गई हमारी कोस की वैल्यू। अब मान लीजिए हमें किसकी निकालनी है, 10 की। 10 क्या होता है, 10 होता है बच्चों साइन बाई कोस, जानते हैं ना सभी बच्चे ये। तो साइन बाई कोस होता है, तो कैसे निकालोगे 0/1, 1/2/√3/2, यहाँ पर 1/√2, 1/√2, साइन की वैल्यू क्या है √3/2, 1/2, और यहाँ पर क्या है 1/0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, पता है ना बच्चे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको हम जब ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या होता है टर्म चेंज हो जाती है। कैसे होगी ये 2/√3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3। ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगी, इसका ये कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। तो और ये क्या होगा, अगर हम 0 से इसे जीरो डिवाइड में आ जाता है तो क्या होता है ये नॉन डिफाइंड बन जाता है, डेट इज नॉन डिफाइंड। इस तरह से बच्चों हमें कोसिकेंट की निकालनी हो। कोसिकेंट की कैसे निकालेंगे, कोसिकेंट क्या होता है हमारा, कोसिकेंट होता है 1/sin, यानी जो हमारी ये साइन की वैल्यू है इन सबको 1/, में कर दीजिए, ऐसे 1/0, 30 की कर दीजिए 1/1/2। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। और कोसिकेंट 1/कोसिकेंट क्या होता है, ये होता है सीकेंट के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सीकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। और 10, ये 1/10 किसके बराबर होता है, डेट इज इक्वल टू कोट। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस तरह से टेबल बना लेंगे ना, आप लोगों को समझ में आ गई। यानी हम साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। आप किसी कंपटीशन एग्जाम में तो फिलहाल नहीं बैठे, अब 10th के एग्जाम में बैठे हो, तो डेट्स मीन आप अगर ये वैल्यूज याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे टेबल बना के देख सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए बच्चों आगे हम कुछ सम करते हैं, इसके जनरल सम करते हैं अभी हम 8th चैप्टर से ही, जहां पे इन वैल्यूज का यूज होता है। मान लीजिए सबसे पहले कोई भी सम है हमारा 3 cot A इज इक्वल टू 4 है। आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे,
इसमें आप लोगों को पूछा गया है 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू दी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप लोगों को ये चीज गिवन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इन दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव कैसे करोगे? पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर राइट हैंड साइड की निकाल लीजिए, और इनकी अगर वैल्यू इक्वल आती है तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब कैसे निकालोगे इसकी? कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा? 4/3 के। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना बच्चों, सब बच्चों ने। तो कोट ए एक बात पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये किसके लिए होता है? साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट एंड कोट। यहाँ पर क्या है? कोट। कोट किसके बराबर हो जाता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है? ये। चलिए हमने इनमें वैल्यू तो पुट की ही नहीं अभी तक। मान लीजिए ए बी सी ऐसा कुछ है। ये होता है बेस और परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसमें? 4 और परपेंडिकुलर क्या है? 3। तो आप पहले यहां से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी? जो हाइपोटेनियस है। इसकी कैसे निकालोगे आप? BC स्क्वायर इज इक्वल टू दी 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 डेट इज 25। तो BC किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के। तो जब ये 5 के इक्वल आ गया तो अब क्या है? हमें क्या निकालना है? इससे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? इससे हम 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए 10 की वैल्यू क्या आएगी हमारी? यहाँ पर 10 क्या होता है? बेस बटे में परपेंडिकुलर। डेट्स मीन 1/10 होता है। अगर हम ऐसे भी ना करें तो क्या होता है इसमें? 3/4 हो जाएगा ना। जानते हैं ना स्टूडेंट ये? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर। बच्चों इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 7/25। सोल्व तो कर लेंगे ना आप लोग। ये हो जाएगा 9/16। 16 एलसीएम लेके 16 माइनस 9 आप इस तरह से सोल्व कर लीजिए। चलिए राइट हैंड साइड और देखते हैं क्या है। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से कोस और साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन की क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 3 और हाइपोटेनियस क्या है? 5। इसका स्क्वायर ले लेंगे। माइनस में साइन ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 3/5 स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की क्या आएगी? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 4 डिवाइड बाय 5 डेट इज हाफ। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? इधर से 16 डिवाइड बाय 25 माइनस में 9/25। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये भी इक्वल आ जाएगा 7/25 के। तो हम कहेंगे यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। मान लीजिए ऐसे कोई एक क्वेश्चन हो रहा है। एक क्वेश्चन हो रहा है, मान लीजिए क्या है? 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस में 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर 30। ये बच्चों बहुत आसान है। अभी जो हमने टेबल किए है ना, आप क्या करें? उस टेबल में से कोस 60 की वैल्यू रख दीजिए, सेकेंड 30 की रख दीजिए, 45 की रख दीजिए, 10 उन सब की वैल्यू रख के इसे जस्ट आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग कर लेंगे या करके बताऊं? चलो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस में सेकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3 माइनस में 10 45 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2।
ठीक है बच्चों, ऐसे जस्ट आपको वैल्यू रखनी है और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। कर लेंगे ना। अब मैं आप लोगों को एक दो फॉर्मूले और बताती हूँ, नोट कर लेना बच्चों। साइन 90 माइनस ए, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारा कोस ए के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, 10 90 माइनस ए, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है कोट ए के इक्वल। सेकेंड 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है? ये होता है कोसिकेंट के इक्वल। नेक्स्ट इज कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है? डेट इज साइन ए। कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है? डेट इज 10 ए। एंड कोसिकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू दी सेकेंट ए। अब हम इन बातों का और इनको कैसे यूज करना है इसको मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है साइन 3a इज इक्वल टू दी कोसिकेंट, सॉरी कोस है, कोस a माइनस 26। इन्होंने क्या कहा है? आप लोगों को इसमें a की वैल्यू निकालनी है अगर ये दे रखा है। अब आप क्या करेंगे? इसको एक फॉर्म में ले लेंगे। कैसे लेंगे? हमें पता है साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कोस ए के बराबर होता है। आप इसे कोस में चेंज कर लीजिए या साइन में कर लीजिए। चलिए हम इसे क्या करते हैं, साइन वाले को हम इसमें कोस में चेंज कर लेते हैं। कोस 90 कैसे लिखोगे आप? कोस 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? साइन ए, इसलिए हम क्या करेंगे? कोस ए कितना है यहाँ पे? 3a, तो इसे हम लिख देंगे 3a इज इक्वल टू दी कोस a माइनस 26। यहाँ से ये कट जाएगा, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। तो आप इस तरह से क्या करेंगे? इसकी a की वैल्यू निकाल देंगे। निकालोगे ना बच्चों? इस तरीके से हम इनको इस प्रॉपर्टी को जो यूज करेंगे। मान लीजिए एक समय हो रहा है आपका, उससे पहले मैं आपको एक दो फॉर्मूले और बताती हूँ, बहुत आसान है वो भी। और ये जो बच्चे ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बताए, हम जब तक मैथ पढ़ेंगे और उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप लोगों को वो टेबल भी, ये फॉर्मूलेज भी और जो अब बताऊंगी ये फॉर्मूले भी यूज होते रहेंगे, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से याद रखो बच्चों। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ओके स्टूडेंट्स, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, कोसिकेंट स्क्वायर ए। एंड लास्ट इज 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए होता है सेकेंट स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूले है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। इसमें तो कोई रट्टा ही नहीं, जनरल बात थी। इससे पहले जो टेबल थी वो मैंने आपको बनानी सिखा दी। सिर्फ ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए इन पे बेस्ड भी हम एक सम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सम है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में 10 ए डिवाइड बाय 1 माइनस में कोट ए, इसका है होल स्क्वायर। और आपको इन दोनों को किसके इक्वल प्रूव करना है? इनको प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के इक्वल। समझ में आई बच्चों? हमें क्या करना है? इस चीज को भी और इसको भी इस टर्म के इक्वल प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे? इसमें जब हम ये वाली साइड लेंगे तो जितनी भी चीजें है वो सारी हमें 10 में मिलनी चाहिए। मान लीजिए पहले हमने ये वाली साइड ली है, तो इसमें क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना बच्चों? बताया था ना मैंने जब टेबल बनाई थी। तो आप क्या करेंगे? अब इसका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर और नीचे वाले का। ये तो क्या हो गया? 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, इधर नीचे क्या आ गया? टेन स्क्वायर, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा? टेन स्क्वायर प्लस में 1, 10, इससे क्या होगा? ये कट जाएगा। और जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? टेन स्क्वायर ए। डेट्स मीन ये क्या है? 1 बाय टेन स्क्वायर है।
जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अब चलिए हम ये वाली साइड लेते हैं, इस साइड को भी हम सेम तरीके से कर लेंगे। 1 माइनस 10, 1 माइनस 1/10 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 10, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 एलसीएम ले लेंगे, 10 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये तो आपस में नहीं कट रही, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। 1 माइनस 10, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाले तो 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 डेट इज होल स्क्वायर। अब तो ये कट जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस में 10 का होल स्क्वायर। लेकिन जब आप स्क्वायर किसी का हटाते हैं तो माइनस माइनस की 2 बार गुणा होगी एक तरह से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस का 10 स्क्वायर ए। तो हमने इन दोनों टर्म्स को 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इन प्रॉपर्टी का यूज करके किसी भी टर्म को ऐसे चेंज कर सकते हैं, उसे प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको आपके 8 चैप्टर से रिलेटेड और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी सम पूछना हो आप उसमें कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में 9 चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके कुछ क्वेश्चन आपको समझाएंगे ताकि आप लोगों को चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।